कौन है इतना जोर जोर से बेल बजा रहा है? अपनी जान से प्यारी अनुष्का के लिए? जरूर जिमी ने भेजा होगा, लेकिन क्या है क्या इस बॉक्स में? सरप्राइज, हाँ? पागल। ओहो, फूल। वाह, वेरी गुड। हेलो, तोहफा पसंद आया? कौन बोल रहा है? तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तोहफे में तुम्हें अपना दिल दिया है। देखो, मुझे इस तरह का घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर से यहाँ पे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? वापस फोन मत करना। हेलो, तुम मेरे प्यार को इस तरह से नहीं ठुकरा सकती। तुम जिमी से शादी कैसे कर सकती हो? It's none of your business, okay? तुम समझते क्यों नहीं? वो तुमसे उतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता हूँ। Shut up! मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। क्या जिमी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है? I said shut up! कौन? क्या बात है अनु, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है। जिमी तुम बोल रहे हो? मुझे लगा कि वही फोन कर रहा है। कौन? पता नहीं कौन है, लेकिन सुबह से उसके कंटिन्यूअस फोन आ रहे हैं।
की अजीब सी आवाज है। न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है जिमी, बहुत डर लग रहा है। ओके ओके, रिलैक्स करने की कोई बात नहीं। ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके। अनुष्का, मैं हूँ जिमी, दरवाजा खोलो। जिमी, ओह माय गॉड अनुष्का, तुम इतनी घबराई सी क्यों? अरे वो किसी दोस्त ने फोन किया होगा, किसी ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। जिमी, जिमी वो जो भी हो, वो मेरा नाम जानता है जिमी, और तुम्हारा भी। वो ये भी जानता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो क्या हुआ डियर? जिमी, जिमी वो देखो, वो तोहफा उसने भेजा है जिमी। जिमी वो तोहफा उसने भेजा है। रिलैक्स, आओ। अनु, जिमी, जिमी मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमी वो कह रहा था कि वो मेरे लिए जान भी दे देगा, और वो ये भी कह रहा था कि उसके प्यार का सबूत देने के लिए ये उसका दिल वो मुझे तोहफे के तौर पे भेज रहा है। कम ऑन अन्नू, ऑब्वियसली किसी ने मजाक किया होगा। वो जो भी हो, लेकिन है बहुत खतरनाक। जिमी, अनुष्का, फोन उठा। नहीं। अनुष्का, डरो मत, मैं हूं ना, फोन उठा। आओ, चलो। हेलो। तुम्हें अभी भी मेरे प्यार पर यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बार तो क्या, सैकड़ों बार अपनी जान दे सकता हूं। अनुष्का, क्या हुआ? क्या बात? Are you okay? जिमी। जी सर। तुमने फोन किया था? राइट सर। क्या हुआ था? क्या सर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मजाक किया है, लेकिन अनुष्का का ये कहना है कि उसने फोन पे किसी गोली की आवाज सुनी। तो जो कोई भी है सर, शायद मर चुका है। अनुष्का, जिसने तुम्हें फोन किया था, क्या तुम उसे जानती हो? नहीं।
प्यारी अनुष्का के लिए। क्या आपने वो आवाज पहले कभी सुनी थी? सर मुझे याद नहीं। आपका पहले कोई एक्स बॉयफ्रेंड या कोई अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था। इनफैक्ट मेरी अगले ही महीने जिमी के साथ शादी होने वाली है। फोन डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि वो आदमी अब भी लाइन पे है। एक काम कर, जिससे इस नंबर पे अब ये फोन किया है मुझे उसका नाम और पता फौरन चाहिए। ओके चीफ। चेहरा तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है इसके फिंगरप्रिंट से पता चल जाए कि इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड है या नहीं। ये जरूर कोई पागल ही हो, वरना कोई इस तरह से किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। क्या पता इसने अपनी जान दी है या किसी और ने इसकी जान ली है। हो सकता है कि फोन करने वाला कोई और हो और लाश किसी और की हो। डेविड, दरवाजा भी अंदर से बंद था और यहाँ कहीं पीछे से जाने का रास्ता भी नहीं। याद पाते ही क्या वो सचमुच मर गया? इसका मतलब है उसने अपने आप को सच में गोली मार दी। हालात देखकर तो ये लग रहा है कि उससे आत्महत्या की। सर वो मरने वाले के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, जिस घर में वो लाश मिली वो किसी आकाश नाम के आदमी ने बुक कराई थी। क्या आप किसी आकाश को जानती? नहीं, मैं नाम पहली बार ही सुन रही हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। क्या नहीं, ये बताओ क्या कहती है तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? लाश का पोस्टमार्टम तो उसकी शिनाख्त से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला। मतलब ये फोरेंसिक एनालिसिस के हिसाब से ये लाश 3 से 4 दिन पुरानी है। इसका मतलब साफ है कि आदमी 3 से 4 दिन पहले ही मर चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लाश तो वारदात के 3-4 घंटे बाद ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी। चीफ, ये भी तो हो सकता है कि वो लाश वहां प्लांट की गई हो जिसकी मौत 3-4 दिन पहले हो गई हो। नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैंने खुद लाश का मुआयना किया था और उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि लाश पुरानी है। मुझे लगता है कि लाश पर कोई ड्रग्स या केमिकल्स यूज किए गए हैं, क्योंकि लाश जितनी तेजी से सड़ रही है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। सवाल तो ये है कि अगर मरने वाले ने आत्महत्या की तो फिर उस पर ड्रग या केमिकल का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है चीफ कि वो ड्रग या केमिकल उसने खुद यूज किया हो और उसी वजह से उसकी मौत हुई। शायद
साहिल, तुमने उस हथियार के बारे में पता किया? बस पे काम करो। वो एक ऐसी गन है जो बिना किसी लाइसेंस के खरीदी और बेची जाती है। अब फौरन ये पता करो कि वो गन कहां से और किससे खरीदी गई थी। ओके चीफ। हेलो हेलो अनुष्का। तुम? थैंक गॉड तुमने मेरी आवाज तो पहचान ली। ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके हो ना। जिस प्यार के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, उसी प्यार के लिए मैं मरकर वापस भी तो आ सकता हूँ। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब वो लाश तुम्हारी नहीं थी ना? तुम्हें अभी भी मेरे प्यार पर यकीन है? तो ठीक है, अपनी बात का और अपने प्यार का सबूत अब मैं तुम्हारे सामने आकर दूंगा। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये वही आदमी था जिसने आपको 2 दिन पहले कॉल किया था? ऑफ कोर्स ऑफिसर, मैं उसकी आवाज को कभी नहीं भूल सकती। क्या उसने आपसे कहा था कि आज वो आपको दोबारा फोन करेगा? नहीं, लेकिन उसने कहा था कि अपने प्यार का सबूत देने के लिए वो जरूर आएगा। आई डोंट थिंक सो। वो यहां पर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, वो फोन जरूर करेगा। तो वो अपने प्यार का सबूत कैसे देगा? शायद अपनी जान देकर। डोंट वरी, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, जब भी वो फोन करेगा, आप जितनी देर उससे बात कर सकती हैं बात करिए। इससे हमें उसे ट्रैक करने में आसानी होगी। उठाओ फोन। हेलो, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर अभी भी यकीन नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? देखो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूं, और ये साबित करना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं प्यार कर सकता। देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हाँ? तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो तुम्हारे काबिल नहीं है। समझती क्यों नहीं हो तुम? हाँ, वो अभी भी लाइन पर है। मुझे उसका लोकेशन चाहिए, जल्दी, एग्जैक्ट लोकेशन। लेकिन तुम्हें मुझे परेशान करके क्या मिल रहा है? तुमने ही तो मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। काश तुमने मेरे प्यार को ठुकराया नहीं होता। तुम आखिर हो कौन? भूल गई? तुम मुझे भूल गई? दिस इज नॉट फेयर। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? हाँ, कहां से? पीसीओ से? ये पीसीओ कहां है? ओह नो, वो जहां से कॉल कर रहा है वो घर के पीछे वाली सड़क के कॉर्नर पर है। वो क्या? पीसीओ। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, प्लीज। लगता है यहीं से फोन किया। वो यहीं कहीं होगा। साहिल, तुम वहां जाओ।
देखो देखो, नजदीक मत आओ। देखो आगे मत आना, आगे मत आना, वरना मैं चिल्लाऊंगी। प्लीज प्लीज आगे मत आओ। कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं कौन हो तुम? तुम्हारा चाहने वाला, जो तुम्हारे लिए एक बार तो क्या सैकड़ों बार अपनी जान दे सकता है। देखना चाहती हो? देखो हम बात करते हैं। हाँ प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो प्लीज। मेरी बात सुनो, हम बात करते हैं। कमाल है, लाश पूरी तरह से सड़ चुकी। सड़ चुकी? लेकिन 2 घंटे पहले तो उसने अपने आप को शूट किया है, तो इतनी जल्दी कैसे? शायद इस पर भी किसी ड्रग या केमिकल का इस्तेमाल हुआ हो। You're right. Normally human body एक certain temperature और certain atmosphere में सड़ना शुरू करती है, और इस प्रोसेस में काफी समय लगता है। लेकिन इस बॉडी के सेल्स काफी तेज रफ्तार से सड़ रहे हैं। तुम लोगों ने उसे जिंदा देखा था? नहीं, सिर्फ अनुष्का ने उसे जिंदा देखा। क्या ये अनुष्का उसे जानती है? चीफ, उसका कहना है कि उस आदमी का चेहरा उसे जाना पहचाना जरूर लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि उसने उसे कहां देखा। फिर तो इस बॉडी की शिनाख्त भी नहीं हो सकती, अनलेस कि वो कोई हिस्ट्री शीटर या फिर कोई क्रिमिनल हो। वैसे मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स कैरल को भिजवा दी, वो मैच कर रही हो। कैरल, कुछ मिला? नो चीफ, इसके भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। ऐसे ही? लेकिन चीफ, इसके फिंगरप्रिंट्स उस लाश के फिंगरप्रिंट से हूबहू मैच होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि टेक्निकली दोनों मरने वाले लोग एक ही हैं। पहला सवाल तो ये कि एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है, और दूसरा सवाल, आखिर वो आदमी था कौन? भाई साहब, मैंने आपको क्या कहा था? मुझे बैंड्रा पाली हिल जाना है, और ये कौन से रास्ते पे ले आए आप मुझे? डोंट वरी अनुष्का, मैं जानता हूँ तुम्हारी मंजिल कहाँ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके थे ना? हाँ? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज गाड़ी रोको। आई सेड गाड़ी रोको, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने कहा
तुम्हारे लिए एक बार तो क्या, मैं सैकड़ों बार अपनी जान दे सकता हूं। नहीं, अनु, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अब इनकी हालत कैसी? सिर्फ फिजिकली तो कोई चोट नहीं आई, मगर दिमागी तौर पे पूरी तरह से हिल गई। अनुष्का, ऑफिसर, उसने मार डाला अपने आप को, मार डाला, मर गया वो। अनुष्का, अनुष्का, श्योर? क्या वो वही आदमी था? हाँ ऑफिसर, वो वही था। मुझ पे यकीन कीजिए ऑफिसर, वो वही था। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा। मैं पागल नहीं हूँ। अनुष्का, तुम याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? क्या तुम पहले उसे कभी मिली हो? हाँ, वो घर पे आया था ना, उसी वक्त मार दी उसने गोली। मर गया वो, मर गया। नहीं अनुष्का, हमारा मतलब है कि उससे भी पहले कहीं। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मुझे याद नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं सर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मुझे मार डालेगा सर। अनुष्का, अनुष्का, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी की स्पेशल अरेंजमेंट करवा दूंगा। वो यहां नहीं आ सकता। आप सिक्योरिटी दोगे? हाँ सर, आप सिक्योरिटी दोगे? मार डालोगे उसे? कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता। अरे मरे हुए आदमी को क्या मारोगे सर आप? सर वो बार बार आएगा सर, वो बार बार आएगा। हम कुछ मैं प्रोफेसर आकाश बालाचंद्रन, इस हॉस्पिटल का संस्थापक हूं। मुझे पता चला कि यहां पर एक पेशेंट एडमिट है जिसने एक ही आदमी को 2 बार मरते देखा है, तो मैं उसे देखने चला आया। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि मैंने यहां आकर गलती की। हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? श्योर। प्रोफेसर आकाश बालचंद्र, आपने तो देखा कि अनुष्का का यह कहना है कि उसकी आंखों के सामने जो 2 इंसानों ने अपनी जान दे दी वो आप हैं। मैं हूं, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अनुष्का ने ऐसा क्यों कहा? आई डोंट नो। हो सकता है उसके दिमाग में गहरा सदमा पहुंचा है।
बाय द वे, आप अनुष्का से पहले कभी मिले? नो, नेवर। बड़ी अजीब बात है प्रोफेसर बालचंद्र। अनुष्का का यह कहना है कि सबसे पहले एक आदमी ने उसके साथ फोन पर बात करते हुए अपने आप को गोली मार ली। फिर उसी आदमी ने अनुष्का के घर में उसकी आंखों के सामने आत्महत्या कर ली। और तीसरी बात, उसी आदमी ने बीच सड़क पर अनुष्का की आंखों के सामने अपने आप को गोली मारकर मार दिया। और अनुष्का का यह भी कहना है कि वो तीनों इंसान आप ही हैं। देखिए, मैं वो आदमी नहीं, क्योंकि मेरा अभी आत्महत्या करने का कोई इरादा नहीं। हाँ, हो सकता है कि मरने वाली की शक्ल मुझसे मिलती जुलती हो। क्या? अच्छी। प्रोफेसर बालचंद्रन, आप तो काफी प्रतिष्ठित इंसान हैं। आपको इतने सारे अवार्ड्स, इतने सम्मान मिले हैं। जी हाँ, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि साइंस की दुनिया में मेरे छोटे मोटे योगदान को काफी सराहा गया है। भाई, फिर तो आप जैसी महान हस्ती की बात पर विश्वास करना ही होगा। जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उस लाश पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो तीनों लाशों के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। इसका मतलब ये कि टेक्निकली स्पीकिंग वो तीनों प्रोफेसर आकाश बालचंद्रन ही थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है चीफ कि आकाश बालचंद्रन जिंदा है और वो तीनों मर चुके हैं। कर्ल, तुमने प्रोफेसर आकाश बालचंद्रन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की? यस चीफ, ये देखिए, इस आदमी का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है। वेबसाइट पर पूरी इंफॉर्मेशन है। काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके वजह से उसे बहुत सम्मान भी मिला। चीफ, मैंने उस आदमी का पता लगा लिया जिसने वो देसी रिवॉल्वर उन मरने वालों को बेची थी। लेकिन उसने वो रिवॉल्वर 3 आदमियों को नहीं, बल्कि सिर्फ 1 आदमी को बेची थी। वो बस अपने साथ लाए। बुलाओ। सलीम दुर्रानी। हमसे गलती हो गई साहब, हमें माफ कर दो साहब। हम तो धंधा कब से बंद कर दिया साहब, कसम से। 2-3 पीस पड़े थे, माल अच्छा मिल रहा था इसलिए मैंने बेच दिए। ठीक है सर। तुमने जिसे हथियार बेचे हैं, अगर उस आदमी को तुम देखो तो पहचान पाओगे? हाँ साहब, हमारे सामने आया तो जरूर पहचानूंगा मैं, 100%। यही है। हाँ साहब, यही है। अनुष्का, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। सचमुच, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हर बात, हर चीज बहुत प्यारी लगती है।
कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। देखो देखो मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। घबराओ मत, मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें बस यहां इसलिए लेकर आया हूं कि अपने प्यार का इजहार कर सकूं। बोलो मुझसे, तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरी इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं। देखो ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मार दूंगा अपने आप को। तुम एक बार फिर मुझे मरते हुए देखना चाहती हो ना? नहीं प्लीज, हम बात करेंगे। मेरी ये मौत भी ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए ही होगी। अनुष्का, आई लव यू अनुष्का। और कितनी बार मारोगी मुझे? कितनी बार जान दोगी? कितनी अजीब बात है, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट तुम्हारे प्यार में पागल, लेकिन तुम्हें उसकी जरा भी कदर नहीं। कौन हो? तुम्हें अभी याद नहीं आया? आज से ठीक 4 साल पहले तुम इसी हॉस्पिटल में आई थी, याद है ना? तुम्हारी आंटी का ऑपरेशन था। डॉक्टर क्या हुआ? सॉरी बेटा, हमने बहुत कोशिश की पर आपके आंटी को हम बचा ना सके। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं प्यार करता हूं तुमसे। What? शादी करोगी मुझसे? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है अभी मेरी आंटी की मौत हो चुकी है, मौत। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोच लो, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। तुम पागल हो क्या? पागल हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? और हो कौन तुम? कौन हो? हाँ, जाकर शीशे के सामने देखो अपनी शक्ल, फिर बात करना। देखो, अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मिस्टर, बहुत देखे तुम जैसे जान देने वाले। और हाँ, एक पल भी यहाँ पे खड़े रहे ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देखो, मेरी बात सुनो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी एक बात सुनो। तुमने मेरे प्यार को समझा ही नहीं। तुम नहीं जानती अनुष्का, कितने सालों से मैं तुम्हें सपनों में देखता आ रहा था, और उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। और जब तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया
उस दिन मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूं। ये देखो, मैं आकाश बालचंद्रन, दुनिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट जो सिर्फ 3 दिनों में इंसान का एक ऐसा क्लोन तैयार कर सकता है जो पूरी तरह से मैच्योर, और सिर्फ 3 दिनों में वो क्लोन 30 वर्ष की उम्र तक डेवलप हो जाता है। क्योंकि मैंने इंसानी डीएनए में ऐसे तत्व ढूंढ निकाले हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स को डेवलप करते हैं। मैंने अपने ऐसे क्लोन तैयार किए जो तुमसे उतना ही प्यार करते थे जितना कि मैं करता हूं। बस एक प्रॉब्लम आ गई, मेरे क्लोन जितनी जल्दी डेवलप होते थे उतनी ही जल्दी मर जाते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें सुसाइड के लिए प्रोग्राम किया, क्योंकि जो जिंदगी उन्हें मिली थी उसका कुछ तो फायदा मिले उन्हें। लेकिन जो मर गए थे वो क्लोन थे। क्लोन, इनके बनाए हुए क्लोन, इनके अपने क्लोन, और इसीलिए उन सभी के फिंगरप्रिंट्स इनसे मैच करते हैं। Am I right, प्रोफेसर आकाश बालचंद्रन? आप लोग यहां कैसे पहुंचे? बड़ी ही आसानी से। शायद आप भूल गए कि आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए हैं। हमने उनकी फुटेज चेक की और हमें पता चला कि आप अनुष्का को लेकर लिफ्ट में गए थे। इसीलिए हम समझ गए इस हॉस्पिटल में जरूर कोई ना कोई ऐसा फ्लोर है जहां तक ये लिफ्ट जाती होगी। और बेसमेंट में आपकी लैब ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। और अपनी प्रेमिका को अपनी काबिलियत का नमूना दिखाने के चक्कर में आप जुर्म पे जुर्म करते गए, लेकिन आप ये भूल गए कि इन जुर्मों की सजा आपको जरूर मिलेगी। जुर्म? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। लड़की को किडनैप करना, उसे हैरेस करना, उसे टॉर्चर करना और 3-3 आदमियों को अपनी जान देने पर मजबूर कर देना, ये जुर्म नहीं तो और क्या है? मेरी जान, मेरे क्लोन, मैंने उन्हें बनाया था। इंसान की जिंदगी खत्म करने का हक उसे पैदा करने वाले मां बाप को भी नहीं होता। अब आपको जितने एक्सपेरिमेंट करने हो वे करिए, मगर जेल जाकर प्रोफेसर आकाश बालचंद्रन और आप लोग भी याद रखिए कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो विज्ञान जिससे इंसानी जिंदगी बचाने के लिए दवाइयां इजाद की, उसी विज्ञान ने ऐसे भी बम बनाए जिससे इंसानी नस्लें बर्बाद कर दी। वो इंसान जो अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल करता है वो आपको और दूसरों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए याद रखिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। सुरक्षित रहिए।